तब टीवी में देखेंगे। सरकार के पेशा एक नियमावली से कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम टोटली सेटिस्फाइड हैं। और जितना भी मतलब सरकार ये सब जो डिसीजन लिए हैं वो सब जोर से सोच बोलो, समझ जोर के से लिए हैं। जोर से जोर से। सरकार का डिसीजन से हम पूरे तरह से सहमत हैं और उस बात का हम समर्थन भी करते हैं। बहुत अच्छा इस बार ये कि नियमावली बनाए हैं, उसमें कस्टम को इस बार मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये बात देख करके बहुत अच्छा लगा। अब इससे क्या होगा कि हम लोग का जितना भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह होगा और मतलब जितना भी फॉरेस्ट वगैरह ये सबको थोड़ा सा डिफेंड करने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से पेशा का ये हो गया आपका बेनिफिशियल बात। और भी बहुत सारा बात हो गया, जैसे पुलिस अगर किसी को अरेस्ट भी करता है तो 48 घंटा के अंदर गांव को इन्फॉर्म करना होगा, ग्राम सभा को वो होगा, 15 दिन का अंदर लिखित में देना होगा। ये सब भी थोड़ा सा अच्छा बात हो गया। तो मतलब टोटली अगर आप देखिएगा ना, पेशा जो अभी ये लागू होता है तो इससे ना एम्पावर कर दिया जाएगा पूरा ग्राम सभा सबको। 2066 जो पंचायत है उतने सभी पंचायत को मतलब ये एक प्रकार से नया राह मिलेगा, नया मतलब नया तरीका मिल जाएगा उनको। फिर उससे क्या होगा कि जितना भी गांव वगैरह का है वो सबका और डेवलपमेंट थोड़ा अब स्पीड से होगा, अब स्पीड पकड़ेगा। किस तरह का फ़ायदा हो? किस तरह का मतलब, आप जैसे देखिए वहाँ क्या है ना, आपका जो गवर्नमेंट से भी ऊंचा मतलब ये पावर दे दिया गया है वो आपका पंचायती राज को दिया गया है। तो उससे आप समझ सकते हैं, बाकी आइडिया इतना लगा सकते हैं। तो रूढ़ी जनविधि को बचाने, रूढ़ी जनविधि जितना भी आपका कस्टम वगैरह उन सभी को बचाने के लिए भी तो मतलब संरक्षण दे दिया गया है। अभी कुछ लोग हैं जो सरकार ड्राफ्टिंग की है, उसमें बोल रही है कि सरकार है ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अधिकार नहीं देना चाहती है। ये अमली जामा पहना करके मतलब पित्तल पर सोना चढ़ा करके पेश कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं पेशा एक्ट को। किस आधार पर? नहीं देखिए, ऐसा इस पे तो कुछ आधार तो लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए इस पे तो मेन बात कस्टम का बात किया गया था। जो पहले कस्टम लागू नहीं था तो अभी हो गया है, तो वो तो आपका हर जगह से ना डिफेंड होगा। रूढ़ी जनविधि, तो रूढ़ी जनविधि होगा आपका, वो हर तरह से डिफेंड हो गया। प्लस उसके साथ साथ आपका ना जो रूढ़ी जनविधि था उसको मतलब ये क्या बोलते हैं उसको मतलब ये लिखित रूप से भी कर दिया जाएगा, तो आपका वो डिफेंड होने में और ज़्यादा मदद मिल जाएगा। ये बात हो जाता है। और बाकी से मैं तो बताएं ही, जैसे खनिज पदार्थ वगैरह हो गए तो वो सबको आपका डिफेंड करने के लिए वो सब का जितना भी है बेचने वगैरह का अधिकार वो सब ग्राम सभा को, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के उन सब में डिसीजन लिया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। तो जो अभी लोग जो लोग कर रहे हैं कि सरकार का हम विरोध करेंगे इस नियमावली का, तो किस आधार पर विरोध करना चाह रहे हैं? क्या खास कारण मानते हैं? देखिए उसका मेजर रीज़न हमको लगता है ना कि कस्टम में नहीं आते होंगे, इसलिए ही विरोध हो रहा होगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, जो कस्टम में आएगा तो वो पूरा इसको सपोर्ट करने का ही ना आगे बढ़ेगा। तो कस्टम में आने का क्या विधि है, क्या प्रोसेस? कस्टम आने का विधि, आपको रिवाज प्रथा चलन दस्तूर ये सब मानना होगा और हिंदू होना मस्ट है, तभी आपका कस्टम है। क्योंकि धार्मिक आधार पर देखिएगा ना तो जितने भी जनजाति वो सब हिंदू है, ये सबको मानना नहीं चाहते हैं। बट हम हर वीडियो में ये बात इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि मतलब जागरूकता आ सके, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी लोग जानते ही नहीं कि वो हिंदू है। जैसे आप देखिएगा हिंदू विवाह अधिनियम का धारा 3, उसमें स्पष्टीकरण पढ़िएगा ना, उसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जितने भी मतलब ये बौद्ध जैन सिख के अलावा जितने भी हिंदू धर्म के अन्य रूप या विकास हैं, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय, प्रार्थना समाज, फिर आपका लिंगायत हो गया, तो ये सब टाइप का है। और उसके साथ साथ आदिवासी समाज भी, इन सभी को हिंदू समझा जाएगा, सब बोला गया है उसमें। तो वो हो गया आपका। और बहुत सारा बुक्स के तहत उसमें बताया गया है, बहुत सारा अन्य अन्य, जैसे आपका जो सीसी हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी हिंदू मानता है, लेकिन हम लोगों पर लागू नहीं होता है क्योंकि कस्टमरी लॉ चलता है, जो कि जिसके आधार पर पंचायती राज अधिनियम और आपका पंचायत एक्ट ये सब बना है, ठीक है। तो वही है, तो इसी को मतलब कस्टम जो मानेंगे वही यही सब के अंतर्गत में आएंगे। हिंदू होना अनिवार्य है, तभी होगा। तो आपका कहने का मतलब है जो लोग कस्टमरी के आधार पर उसके अंदर नहीं आ रहे, इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं, ताकि जनरल जगह पर ये पेशा एक लागू हो, ताकि उसके दायरे में ये लोग आ सके। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही कारण हो सकता है। नहीं तो जिसका ऊपर कस्टम लागू होगा वो क्यों ही चाहेगा कि ये इसका विरोध किया जाए। कस्टम लागू होगा तभी ना, कस्टम से ही मोस्टली सब है, जैसा आपका ट्राइबल रेंज जस्टिस, CNT, SPT, ये सब का कस्टम पर आधारित है। तो जैसे बहुत लोग हैं कि आदिवासी ही हैं लेकिन अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, या फिर जो आदिवासी तो रूढ़िवादी प्रथा जो है उसको छोड़ चुके हैं, तो क्या वो लोग अंदर आएंगे आदिवासी होने के नाते? देखिए वो लोग नहीं आएंगे, उनको हिंदू धर्म के तरफ से ही आना होगा। देखिए मेन बात क्या है ना, आदिवासी हम स्टार्टिंग टाइम से ही बोले थे, आदिवासी प्रथम हिंदू, उसके बाद है बाकी सब। जैसे हम आपको बताए थे हिंदू धर्म का 3 फॉर्म्स आप बोल सकते हैं, 3 फॉर्म है।
तो सबसे पहला आता है वैष्णव। वैष्णव में विष्णु जी एवं ये लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इनको हम लोग संताली में या तो मुंडारी या तो हो में ठाकुर जी या ठाकुरन जी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। बाकी अन्य जनजाति के लैंग्वेजेस में उनको अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अपना बता दे रहे हैं हम लोग। तो उनके बाद मतलब वैष्णव के बाद आपका आ जाते हैं शैव। शैव में आते हैं आपका मरांग गुरु की पूजा की जाती है, मरांग गुरु एवं अन्य देवताओं की। फिर सबसे लास्ट में आते हैं जिनको बोलते हैं ये शाक्त। शाक्त में आपका देवियों की पूजा की जाती है, जैसे आपका काली माँ हो गई, महाकाली, देवी दुर्गा, फिर आपका ये पार्वती हो गई। तो इन सभी की पूजा की जाती है। तो ये सब मतलब ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? हिंदू धर्म के अंतर्गत आ रहा है। तभी तो प्रथम हिंदू हुए कि नहीं, इसलिए हम लोग हिंदू। और मेन बात बहुत सारा कारण है, जैसे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं ना, देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन वो सब इस वीडियो से क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कि अगर ना आदिवासी समाज में भी अगर किसी का भी मृत्यु होता है, किसी कोई व्यक्ति का, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले अगर उसका शव को अगर ये मसना ले जाया जाता है, मसना यानी शमशान घाट, तो अगर वहाँ ले जाया जाता है तो उससे पहले मतलब ये बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो उसका पीछे कारण क्या हो सकता है? तब तो हिंदू नहीं होंगे। मतलब अगर ऐसा बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, तब 100% चांसेस है कि हिंदू थे ना, या तो हैं। इसलिए तो पूर्वज थे हिंदू, इसलिए हम लोग हैं। उसके बाद अभी बहुत सारा बात रहेगा, जैसे हम बताए थे पिछला बार बजरंगबली का झंडा गाड़ा हो रहता है, वो वाला बात आपको बताए थे। मोस्टली जनजाति के घर में गाड़ा हुआ है, लेकिन आज वो लोग मानेंगे नहीं कि वो लोग हिंदू हैं। झंडा गाड़ल है वो प्रथागत है, वो क्या है, हम लोग होड़ मान ही ना है वो। और देख लीजिए आप, जितना त्यौहार वगैरह है, त्यौहार वगैरह में भी हिंदू पद्धति से मनाते हैं हम लोग। जैसे कि अगर आप देखिएगा, आप लोग दिवाली बोलते हैं, हम लोग उसको सोहराई वगैरह बोलते हैं। तो ठीक है।